बच्चों कैसे हैं सब। तो आज हम लोग ट्रायंगल का लास्ट और थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने किया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे तो इसका हमने एक पहले वीडियो बना रखा है कॉन्सेप्ट पे, वो आप एक बार देखें तब समझ में आते रहेंगे सारे वीडियोस। ओके, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला एकदम आसान सा क्वेश्चन है और ध्यान दो क्वेश्चन में क्या है। The sides of two similar triangles are in the ratio 7:10. Find the ratio of areas of these triangles. इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं आपके सिमिलर हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा आंसर है। ये आपको दिया गया है, दो त्रिभुज हैं, उनकी साइड्स का रेशियो दिया गया है, आपसे उनसे क्षेत्रफल पूछा गया है, उनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स। मतलब जो भुजाएं हैं उनके रेशियो का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो भुजाओं का रेशियो आपको यहाँ पे साइड्स का रेशियो यहाँ पे दिया गया है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स का रेशियो क्या है, सेम रेशियो 10 है। और ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, सिमिलर में हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते रहते हैं। इसका स्क्वायर तो आंसर आपका सीधा एक लाइन में 49/100 मतलब 49 रेशियो 100, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड है और ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित है। ठीक है, एक काम और करना है, जो लोग क्लास 10th में हैं, जिनका ये पढ़ गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो जब भी क्वेश्चंस मैं शुरू करूं तो आपको क्या करना है, आपको पॉज करके एक बार पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन ना आए मतलब बाद में तो उसको मैच करने करना है। ठीक है, पहले एक बार खुद से जरूर ट्राई करना है, ऐसे ही आप सीखेंगे। जब खुद से आंसर आते हैं उसकी बात ही अलग होती है, जब खुद से निकलते हैं आंसर तभी आप सीखते हैं सही से। और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने सारे करा रखे हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप एक चैप्टर से कम 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन तक आप प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्या लिखा है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, नाम उसका एबीसी है। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, कह रहा है जो डी है वो बीसी पर एक पॉइंट है। पहले जो बोल रहा है उतना कर लेते हैं हम लोग। ये आपका एक ट्रायंगल है, कैसा है, इक्विलैटरल है, ए बी सी, मतलब जितनी साइड ये होगी वही ये होगी वही ये होगी। तो अगर हम मान लें इसकी साइड ए है, ये भी ए होगी और ये भी आपकी ए होगी। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। साइड बी सी कहाँ पे है, साइड बी सी आपकी ये है, इस साइड पर डी कोई पॉइंट है। अब आगे देखते हैं डी पॉइंट है कहाँ पे, सच दैट बी डी इक्वल्स टू 1/3 BC। तो जो डी पॉइंट है तो मतलब ये बी से और डी कहीं पे है, यहाँ चीज ध्यान रखना, ये जो बी डी होगा वो क्या है, BC का 1/3 है। मतलब अगर ये लेंथ 30 है तो जो बी डी होगी वो 10 होगी, है ना, 1/3 है। तो मतलब हम कहीं यहाँ कहीं डी मान लेते हैं, हमने ये डी मान लिया हमने। ठीक है, ये आपका बी डी हो गया, इतना इसमें दिया गया है। और आपसे पूछा गया है आपको प्रूव करना है यहाँ पे 9AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB का स्क्वायर, ये आना चाहिए। और हमने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं वहां हमें जो मेन टारगेट ध्यान रखना है, हमें लाना क्या है और हमें हटाना क्या है। हमें लाना है AD और AB के टर्म्स में मेरा आंसर आएगा, इसके अलावा अगर कोई भी चीजें आ रही है उनको हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वर्टेक्स ए से क्या किया, BC पर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा लिया इसे,
ओके। और हमने एक काम और किया, हमने इसको इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, हमने इसको पॉइंट मान लिया कि ये ई है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये पॉइंट आपका ई है। ओके, जो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ भी आपकी ए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो होता है वही होता है इसका मीडियन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, जो इस पर लंब बनाता है, वही क्या होता है, वही इसका होता है मीडियन। मतलब ये है कि जो तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, ड्रॉ AE which is perpendicular to BC, ये हमने किया है। ओके, एंड मीट AD, हमने A से D को क्या किया, हमने मिला दिया, क्योंकि हमें AD लाना है यहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमें AD लाना है। अब हम एक काम करते हैं, AD आपका इस देखो मेन चीज आपको करना क्या है ना, तो इसको देखो ध्यान से, AD आपका इसी ट्रायंगल में बन सकता है। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो अगर इसको देखो ट्रायंगल देखो यहाँ पे ध्यान से, ADE जो ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब यहाँ पे आपको AD लाना मान लो। ठीक है, अब हम अपने पास अननोन क्या है, ये भी साइड अननोन है, हमें पता ही नहीं कितना है ये। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे मान लो ये आपका AE है, AE, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है, वो होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो AE होता है वो आपका होता है √3/2 इंटू A। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो ना ये जो होता है एल्टीट्यूड होता है, वो होता है साइड्स का √3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये आपने AE निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें निकालना है, हमें DE निकालना है। तो ध्यान से, क्या हम लोग DE को ले सकते हैं BE माइनस का BD। देखो ध्यान से, हमें इतना निकालना है, तो क्या हम पूरी लेंथ से इतनी लेंथ घटा देंगे तो ये बच जाएगी। ओके, अब देखो BE कितना है, BE हमने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो इस लेंथ को क्या करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है, क्योंकि ये बन जाता है मीडियन। सिंपल से एक लाइन में ये होती है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड वही होता है, उसका मीडियन होता है। क्या होता है, मीडियन भी वही होता है। ठीक है, मतलब ये इसको 90 भी बनाएगा, इस साइड को इक्वल पार्ट में बांटेगा भी। ठीक है, तो BE की लेंथ क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी A/2। ठीक है, क्योंकि पूरी साइड ये जो है A इतना यहाँ से यहाँ तक A है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/2 माइनस, अब वो BD देखो, BD यहाँ पे दिया गया है, BD क्या है 1/3BC, तो यहाँ कर लो 1/3BC। ओके, अब BC क्या है, BC की लेंथ कितनी है, A है, तो इसको यहाँ पर रख लो, तो A/2 माइनस का A/3 हो जाएगा, यहाँ पे एल्सियम यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3A माइनस का 2A इक्वल्स टू A/6। ये आपका निकल के क्या आ गया, DE निकल आया आपका। ठीक है, हमने यहाँ पे DE भी निकाल लिया, हमने यहाँ पे AE भी निकाल लिया, और AD अपने पास में ये हमें लाने इसमें है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। कौन सा ट्रायंगल है ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एंगल 90 डिग्री बनता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज या कर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, यहाँ पे आप लगाएंगे AD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस में AE का स्क्वायर। ठीक है, तो AD हमें यहाँ पे लाना है, तो AD को ऐसे लिखते जाओ, AD का स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे DE वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है A/6, A/6 का स्क्वायर प्लस
ए ई, तो ए ई कितना है आपका, ए ई अपने ये है, ठीक है। तो ए ई कितना होता है, √3/2a का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर इसका स्क्वायर खोल दो यहाँ से, ए डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/36 प्लस इसके स्क्वायर से रूट से यहाँ से खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा 2 का, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आज बचेगा a²। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो ए डी का स्क्वायर बराबर निकल के आएगा यहाँ से 36 हो गया यहाँ पे एलसीएम। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 36 हो गया एलसीएम। इसके बाद यहाँ पे देखो ये बचेगा a² प्लस का यहाँ आएगा 4 9 जा 9 3 27 a²। अब एलसीएम में आपको आता होगा, इतना आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट हो गया होगा, आपको पॉज करके यहाँ तक इसको नोट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ से इसको रख कर दे रहे हैं डायग्राम को। अब देखो ध्यान से थोड़ा, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो अपना चल रहा है ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पे 28a², ठीक है। अपॉन में बचा यहाँ पे 36, ये 4 से कट रहा है, 4 7 जा 4 9 जा, मतलब आपका आ गया ए डी का स्क्वायर बराबर 7a² अपॉन में 9 का कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 9 AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7a²। और a को हम लोग ले सकते हैं, चाहे आप a भी लिख लो, तो साइड में यहाँ पे देखी थी, तो a मेरा a b के इक्वल है या नहीं है, देख लो इसमें डायग्राम में। तो 9AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB का स्क्वायर, ये आपका यहाँ से जो मैं लाना था वही यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था एकदम। तो ये बताओ एकदम आपको बस चीजें ध्यान रखनी है, क्या लाना है और क्या हटाना है, बाकी सब कुछ आसान है, वही सब कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और बगल में चल रहा है जागरण, ठीक है। तो थोड़ी बहुत साउंड डिस्टर्ब हो सकती है, बाकी मैंने चल लेना, इतना आवाज आएगा आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, जो डीई है वो बीसी के क्या है, ये पैरेलल है, ये बोल दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दी जाती है, तो वो जिन जिन पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करती है, इनके सेक्शन का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। डीपीटी बोल दो या बोल दो थेल्स थ्योरम, कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसका, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि जो डीई है वो क्या पैरेलल किसके, ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं बार बार कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो ए डी अपॉन में जो डी बी है वो किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन में ए सी के। तो पूछे कैसे, तो यहां पर लिख देना है बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करें, सबके रखेंगे वैल्यू और एक्स को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही एज इट इज क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया था, यही सेम 3 मार्क्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो लगा लोगे, वरना फिर ढूंढते रहोगे कहाँ क्या लगाना है, वैसे कठिन है ही नहीं है। तो ए डी कितना है, ये एक्स हो गया, डी बी कितना है, डी बी है आपका एक्स प्लस 1 है, ओके। इक्वल लगाओ यहाँ पे, ए ई कितना है, ए ई आपका एक्स प्लस का 3 है, और ई सी कितना है आपका एक्स प्लस का 5 है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई क्रॉस, ओके। कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इक्वल लगाओ यहाँ पे, इसका इसमें इंटू करना पता होना चाहिए, पहले इसका पूरे कर जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बन जा एक्स। अब 3 करो यहाँ पे, 3x प्लस का 3 बन जा 3, ये यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गए। अब देखो यहाँ बचा 5x इक्वल टू 3 और ये 4, 4x प्लस का 3, तो ये यहाँ आएगा, तो 5x माइनस का 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। तो एकदम आसान क्वेश्चन है,
ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको, अब उसमें कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी ना यहाँ पे लेंथ दी जाती है, इन देखो ये जो 4 सेक्शन है इनमें कोई 3 सेक्शन की आपको लेंथ देके चौथे सेक्शन की लेंथ आपसे पूछ सकता है, तब भी आपको यही अप्रोच करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना थेल्स थ्योरम को लगाते कैसे हैं, अगर इसके पैरेलल ये साइड है तो फिर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन में ये होता ही है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखने में क्वेश्चन एकदम लग रहा है भयानक डरावना, क्वेश्चन हमारा है 2 लाइन का। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है। पहले देखो क्या गिवन है, जो गिवन होता है उससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, उससे आप परिणाम क्या निकाल सकते हैं, उसको देखना है। पहले क्या लिखा है इन द फिगर, इस चित्र में इफ DE पैरेलल OB, जो DE है देखो कहाँ DE है, DE है वो OB के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि ये ट्रायंगल देखते हैं, इसको देखो ध्यान से। अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो हमें यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, है ना। अगर ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड खींची गई है तो वो जहां जहां काट रही है इनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये पता है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO। अब आपको ये भी पता होना चाहिए आपको लाना क्या है, DF पैरेलल OC, जो DF है वो OC के पैरेलल है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अपने मन में पहले से ही। तो पहले जो दिया गया है उसको यूज करते हैं, फिर आगे सोचते हैं। हमने देखा इन ट्रायंगल ABO, हमने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ जो आपका ED है, जो आपका ED है या DE है वो क्या है, पैरेलल किसके है, OB के है। ओके, हम लोग लिख सकते हैं ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये लिख सकते हैं ना बाय थेल्स थ्योरम। तो इसलिए AE अपॉन में ED विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन में DO। कहां से आया ये, देखोगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ दो उसको यहीं पे। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखो EF पैरेलल है किसके, BC के, EF BC के पैरेलल है, मतलब जो ये साइड है EF ये वाली, ये BC के पैरेलल है। तो अब हम लोग इस पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में देखो ध्यान से, जो EF है वो BC के पैरेलल है, मतलब अब हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो EF ने किसको कहाँ काटा है, यहाँ पे F को यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये, वही बार बार वही रूल है। तो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, तो AE अपॉन में EB इक्वल्स टू किसके होगा, AF अपॉन में क्या होगा यहाँ पे FC। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड डालो और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, AD अपॉन में DO। तो यहाँ पे ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 हुआ 2 से। तो अगर 2 इक्वेशंस के लेफ्ट बराबर तो उनके राइट भी बराबर होते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है वो इसके क्या होगी, इक्वल होगी। तो AD अपॉन में DO इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, जो ये रिजल्ट निकला है, रिजल्ट AD अपॉन DO, AD अपॉन में DO ये, ठीक है, AF अपॉन में FC। तो क्या ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, क्या ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इतने की, है ना। अब इस ट्रायंगल में अगर ये देखो ध्यान से, ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको जो DF रहा होगा वो OC के रहा होगा पैरेलल, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। कि अगर ये पैरेलल होती हैं तो इनका अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पे इनका अनुपात बराबर आ गया है, तो इस साइड क्या होंगे, साइड पैरेलल होंगे, साइड क्या होंगे, ये होंगे आपके पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो इन ट्रायंगल
ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी क्या होगा यहाँ पे डी एफ पैरेलल, क्या होगा डी एफ पैरेलल ओ सी, डी एफ पैरेलल ओ सी, यानी हो गया हैंस या अतः। ठीक है, जो लाना था यही हो गया प्रूफ मेरा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, देखने में एकदम लग रहा था भयानक और था कुछ नहीं, बस जो जानकारी दी है उसको यूज करना है और आप अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन पढ़ो सही से, क्या लिखा है। पहले वही काम करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करके खुद से ट्राई करना है, जब नहीं होगा तब आपको सोल्यूशन देखना है आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या है, सिमिलर है। ये है सिमिलर का साइन, पता ही होगा। एडी इज द मीडियन टू बीसी, जो एडी है वो क्या है, वो बीसी की मीडियन है, मतलब माध्यिका है। और जो पीएम है वो क्यूआर की मीडियन है। आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पीएम। तो ट्रायंगल एबीसी पहले बनाते हैं हम लोग। ये मान लो ट्रायंगल आपका ए बी सी है, और ये मान लो अपना ट्रायंगल कोई पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल ले लो। पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, जो एडी है वो बीसी की मीडियन है, तो एडी है जो बीसी की मीडियन है, मतलब ये मान लेते हैं कहीं पे ये आपका पॉइंट डी है, मतलब ये बराबर इसके है। ठीक है, काम ही होता है मीडियन का है, इस सामने वाली साइड को इक्वल दो भाग में बांटना। इसके बाद जो पी एम है वो है क्यू आर की मीडियन, तो क्यू आर आपका ये है, तो पी एम आपका कहीं पे यहाँ कहीं रहा होगा, ये आपका हो गया पी एम। ओके, जो पी एम है वो क्यू आर की मीडियन है, मतलब ये इसको तो इक्वल भाग में बांट रही होगी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, ध्यान रखना है प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो चीजें दी हैं पहले उसका करते हैं यूज। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, अब हमें दो ए सी और पी आर, इसका कहीं कुछ कोई काम नहीं है। ए सी और पी आर देखो कहीं कुछ लेना है नहीं लेना है, इसको हमें छोड़ देना है, बाकी में इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू देखो ध्यान से, ए बी अपॉन में पी क्यू इसका है, ये हो गया पी क्यू, ये हमें लाना है देखो। ठीक है, हमने कहा जब भी क्वेश्चन प्रूव करने वाला होगा हमें ध्यान रखना है लाना क्या है, हमें उसको हमें कहानी में रखना है, जो नहीं लेना है उसको हमें कहानी से हटाना है। ठीक है, बीसी दो, बीसी कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, और बीसी का रोल है भी नहीं, तो बीसी को हमें हटाना पड़ेगा कुछ जुगाड़ करके। तो बीसी को हम लोग कर सकते हैं, बीसी क्या है, बीडी की दुगनी है, क्योंकि जितनी ये उतनी ये है, तो जो बीसी है वो 2BD है। ऐसे ही आपका जो क्यूआर है वो क्यूएम का दुगना है, ये 2QM है, यहां से 2 से 2 खत्म हो गया, तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर क्या होगा, बी डी अपॉन में QM। ठीक है, इतनी बात समझ आई यहाँ तक, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी डी अपॉन में QM। अब ध्यान दो, जो एंगल इसका बी वाला एंगल है इसका एंगल क्यू वाला है, दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल क्या कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन सबके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल जो आपका बी होगा वो क्या होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कैसे होगा आगे लिख सकते हो, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, जो कि हमें दिया गया है। अब देखो हमने ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया में इसमें बताया हुआ था कि इनके साइड के रेशियो और बीच के एंगल अगर बराबर हैं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देखो ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम, बीच का ये एंगल भी बराबर, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे ये, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका कौन सा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। और अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू। देखो लाना क्या है, ए डी और पी एम, ए डी देखो फर्स्ट थर्ड, पी एम भी फर्स्ट थर्ड मिल गया, तो ए डी अपॉन में पी एम जो हमें लाना था वो क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था। तो 4 नंबर में आपको आराम से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बाकी ट्रायंगल की प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रायंगल का यहाँ से हम लोग खत्म कर रहे हैं और आगे का कुछ अलग नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छा समय पढ़ने के लिए। और बोर्ड नजदीक है आपके, 2 महीने ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, तो मेहनत रखिए जारी। यहाँ से क्वेश्चन करिए, फिर अपनी बुक से करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। हम यहाँ समझा रहे हैं सारे चैप्टर्स सारे आपके हम एग्जाम को पहले ही करवा देंगे आराम से, ठीक है। तो लगाते रहिए, धन्यवाद।